शांति। यहाँ से 11 तारीख को रात को, यानी पिछले ही बृहस्पतिवार में, तो 33 थे, 4 भाई और 29 माताएं। तो पहुंच गए बाबा के घर में, शांतिवन में पहुंचे। फिर हमें स्थान मिला था रहने के लिए मनमोहिनी वन में, तो मधुबन गए, हमको पता है। तो ठीक ठाक सबका सफर भी अच्छा रहा। दिन में वहां पहुंच गए और उस दिन की भी शाम की क्लास करी। और अगले दिन फिर माताएं ऊपर भी घूम के आई। मेरे ख्याल 5-6 माताएं रही थी और बाकी सब ऊपर मधुबन का जो पुराना बाबा का स्थान है उसमें गए। वहां भी ठीक रहे, किसी को कोई तकलीफ उल्टी अल्टी कुछ नहीं आई और शाम तक वापस आ गए। माताओं ने बड़ा अच्छा सहयोग दिया, डिसिप्लिन ठीक रहा, जो भी कहा जाता था मान लेते थे। और ग्रुप में कुछ दीदी ने ऐसी आत्माएं दे दी थी मेरे को कि आपको चिंता की जरूरत नहीं है, ये संभाल लेंगी माताओं को, बस आप बताते रहना। तो उन्होंने वास्तव में ही बड़ा अच्छा काम किया, कोई शिकायत नहीं आई। हालांकि कुछ दवाई लेने वाली भी थी हमारे माता में, लेकिन वो अपने टाइम पे बहुत अच्छा चल रही थी। बाबा मिलन के टाइम जो पहले से हमने 3:30 बजे माताओं को इकट्ठा कर लिया था, वही एक छोटा सा पार्क है, उसमें वैसे तो रोज मिलते ही थे और कुछ ना कुछ आपस में बातचीत, समस्या, इस बारे में बात होती थी। लेकिन उस दिन खास 3:30 बजे इकट्ठे कर लिए थे। और उसमें जो नई माताएं जो पहली बार बाबा से मिलने आई हैं, उनके लिए विशेष समझाया था कि भाई आपको कैसे बाबा मिलन मनाना है, क्या क्या सावधानी रखनी है। तो ये अरुण के साथ में पुरानियों को एडजस्ट कर दिया था, पुरानी माताओं को, कि ऐसा ना हो ये हाल में नई एक साथ बैठी है और पुरानी कहीं और बैठ जाए। तो इनको बीच बीच में थोड़ा बहुत अगर बताना पड़े तो आप इनके नजदीक रहें, इस तरह से ड्यूटी लगा के और उनको समझा के कि भाई नया जो भी आया है भगवान तो उन्हीं के लिए आता है। पुराने तो वैसे चांस ले लेते हैं, बाबा कहते हैं फायदा उठा लेते हैं, लेकिन आता बाबा नयों के लिए। तो आज अपनी दृष्टि, अपने कान, सब कुछ आप बाबा आए तो उस पर केंद्रित रखना, तो इधर उधर थोड़ा भी ध्यान न जाए। फोन फान भी उनके पहले बंद करा दिए, जब ना तो 3:30 बजे बंद करा दिए। तो उनको भी अच्छा लगा बाबा मिलन का प्रोग्राम। बाबा मिलन के बाद फिर रात को 9 बजे से, क्योंकि बाबा का तो 8 बजे तक चलता है, फिर 9 बजे से हमने पहले से मनमोहिनी में जितने भी रह रहे थे, और स्टेटों के बहुत आए हुए थे, एमपी के, इंदौर के, ये दूसरे भोपाल जोन के और पंजाब के भी थे। तो उनको हमने पहले दिन बता दिया था भाई 9 से 11 यहाँ पे हम प्रोग्राम करेंगे। और उस प्रोग्राम की एक छोटी सी झलक भी उनको पार्क में दिखा दी थी। कौन सा प्रोग्राम? अपने गीत और उन गीतों पे डांस। तो ये हल्का सा हमने उनको पहले दिन दिखा दिया था, दिन में ही। और उनको उस टाइम बोल दिया था कि कल बाबा से मिलके और भंडारे में खाना खा के, बाबा की खीर खा के और यहाँ आ जाना 9 बजे। यहाँ और रंगारंग होगा 2 घंटे का। तो देखो वो वेट कर रहे थे अपने अपने फोन लेके, और माताओं में और दूसरे स्टेटों की माताओं में इतनी उमंग थी। बाबा मिलन के बाद तो वैसे भी हल्का हो जाता ना। तो फिर हमने वो 9 बजे शुरू किया और माताओं ने, कईयों के बुखार था, 1-2 माता के सिरसा की वो आई नहीं, लेकिन वो डांस में 2 घंटे जब नाची, अलग अलग गीतों पे, अपने बाबा के गीत हैं जो बनाए गए, तो वो पसीना इतना आ रहा था कि उनको पता ही नहीं बुखार भी था। और वही नहीं,
उनके साथ में जो दूसरी थे, कोई पंजाब की, कोई एमपी की, उनके भाषा तो एमपी वालों को ज्यादा समझ नहीं आती अपनी, लेकिन वो थोड़ी देर में पकड़ गई ऐसे ऐसे करना है, और वो भी शुरू होगी। तो मैंने कोशिश की वीडियो बनाने की, और उनको अपना यूट्यूब का जो चैनल है वो भी दे दिया, किताबें भी दे दी, मोर लगी भी। इस पे यूट्यूब का भी चैनल है, आप देख सकते हो, करीब 2500 वीडियो है। वो क्लास भी आपको अच्छी लगेगी। और ये जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है नाच का, ये भी आपको उसमें रात को ही मिल जाएगा, हम रात को ही डाल देंगे। तो मैं देख रहा था बहुत सारी माताएं, बहनें, भाई वो उस वीडियो को बना भी रहे थे, और उसमें डांस में बाबा की मस्ती में उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। तो इस रूप की बाबा की सेवा वहां पे हुई। और अपना यूट्यूब देख के भी एक दो आत्माएं मिली जिन्होंने मुझे पहचान लिया पहले तो, कि आप तो भिवानी के हो ना। बोले हाँ भिवानी का हूँ। आप कहाँ से हो? बोला मैं उधर पिल्लू खेड़ा से हूँ। पिल्लू खेड़ा है कहीं जींद के पास। तो आप कैसे जानते हो? बोले यूट्यूब से जानते हैं। फिर बोले वो दादाजी नहीं आए, दादाजी का भी जिक्र आया, दीदी का भी आया। वहाँ भाई वो दीदी तो आएगी मार्च में। तो मैं देख रहा था कि अपनी सेवाएं बहुत अच्छी जो हम कर रहे हैं, यूट्यूब से जो क्लासेस होते हैं उनका बड़ा योगदान है। तो इससे और उमंग आई कि और अच्छा बनाए। और वहां पे 2:30 बजे हम चले जाते थे, लगभग 2:30-3 बजे डायमंड हॉल में। एक दिन तो हमारी मजबूरी थी जाने की, क्योंकि हमारे रूम में जो आके डट के और 3-4 जने, उनमें एक सरदार जी थे, मोटे से, उनके खराटे तगड़े थे। तो हमने बड़ी कोशिश करी सोने की, पर हम हिम्मत हार गए। फिर हमें पॉजिटिव संकल्प यही आया कि अभी अच्छा है, इस कारण से हम जल्दी डायमंड हॉल में रात को पहुंच जाते हैं। तो 2:30 बजे हम चले गए। फिर वो एक योग का आनंद भी आना शुरू हो गया। अगले दिन फिर चले गए। वो सरदार जी की तो चलती रहती थी मशीन। तो ये भी अच्छा था, है ना। उनसे बातचीत हुई, उनको भी यूट्यूब का चैनल बता दिया, तो बहुत अच्छा रहा। और मैं बोल दिया था माताओं को, भाई मेरी शिकायत किसी को करनी हो तो यही कर दो। कई बार दादाजी के पास जाके कह दो कि कई साल में तुम्हें वैसे आया हूँ। और फिर मेरी कोई सी वो बता दी किसी ने कि हम धमकाई थी, तो फिर मेरा स्टॉप लग जाएगा। तो वही पर जिसने जो करना हो ही बता दो मेरे। तो बोले ना ना भाई जी बहुत बढ़िया रहा, और हम तो बड़े खुश। तो इस तरह से फिर हम बाबा मिलन से अगले दिन ट्रेन थी 16 तारीख की, और उससे फिर हम वापसी हो गए। ट्रेन में भी कोई दिक्कत नहीं आई, सब ठीक ठाक पहुंच गए। ओम शांति।